हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 3। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रेयांश के कहते ही लाइट ऑन हो चुकी थी। सभी लोगों ने तालियां बजाई और फिर रजत की मम्मी श्रेयांश से बोली, मिसेस लुथरा बोली, बहुत जल्द आ रहे हो तुम? तुम्हारे दोस्त की सगाई हो गई है और तुम अब आ रहे हो? देख लो जी, यह है दोस्त। तभी श्रेयांश अपने कानों को पकड़ते हुए बोला, सॉरी आंटी, पर आ तो चुका हूँ। और हाँ, मेरी क्यूट सी आंटी ऐसे गुस्सा करते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी रजत की मम्मी बोली, हाँ हाँ, रहने दे, मक्खन लगाने में तू तो उस्ताद है, उस्ताद। चल माफ किया, पर अगर तूने शादी के दिन ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देती हूं मैं। तभी श्रेयांश बोला, अरे आंटी, मेरे बिना शादी होगी क्या? देखना, शादी में बारात के साथ मैं ही आऊंगा। तभी रजत बोला, जैसे कि तुम अभी सगाई में आ गए थे, तभी ऐसे ही टाइम से शादी में भी आना, जब विदाई हो जाएगी तब। तभी श्रेयांश बोला, बिल्कुल नहीं, शादी में तो मैं सबसे पहले दिखूंगा, देख लेना। रजत बोला, ठीक है, चल तुझे तेरी भाभी से मिलवाता हूँ। तभी श्रेयांश बोला, भाभी भाभी नहीं बोलूंगा मैं तो नाम से बोलूंगा, समझा? देखो भाई, जैसे साली आधी घरवाली हो सकती है, वैसे ही मैं भी आधा घरवाला तो हूँ, क्यों आंटी? तभी रजत की मम्मी बोली, बहुत मजाकिया हो तुम। वहीं सभी घरवाले श्रेयांश से मिले। ओबेरॉय फैमिली के साथ साथ रावत फैमिली को भी श्रेयांश बहुत पसंद आया। तो वहीं अक्षिता, जो कि चोरी चोरी श्रेयांश को देख रही थी, वह इस बात से खुश थी कि चलो, घर वालों को श्रेयांश पसंद आ गया है। वहीं रजत श्रेयांश से मिलने के लिए आगे बढ़ गया था। रजत श्रेयांश तक पहुंचता, तभी श्रेयांश अपनी कोट से एक बॉक्स निकालते हुए रजत से बोला, श्रेयांश बोला, सगाई की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे दोस्त। तभी रजत बोला, दोस्त भी कहता है और साले देर से भी आता है। तभी रजत से श्रेयांश बोला, अरे भाई, माफ कर दे, जरूरी काम में फंस गया था। प्रॉमिस, शादी के दिन तुझसे पहले पहुंच जाऊंगा मैं, और बारात में नाचते हुए मैं ही मिलूंगा तुझे, देख लेना। तभी रजत बोला, ठीक है, देखते हैं। यह सब छोड़, आंटी अंकल क्यों नहीं आए, यह बता। श्रेयांश बोला, मॉम और डैड दोनों ही दिल्ली गए हुए हैं, दादा दादी से मिलने, बोल रहे थे लौटते ही घर पर आएंगे डिनर के लिए। रजत बोला, ठीक है, चल तुझे ही हीर से मिलवाता हूँ। श्रेयांश अनजान बनते हुए बोला, कौन हीर? रजत बोला, हीर, मेरी होने वाली वाइफ, जिससे आज सगाई हुई है, उसका नाम हीर है। श्रेयांश बोला, समझ गया, चल मिलवा हीर से। रजत श्रेयांश को लेकर हीर के पास गया और हीर से बोला, रजत बोला, हीर, यह श्रेयांश है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, और श्रेयांश, यह हीर है। अचानक श्रेयांश का नाम सुनते ही हीर की आंखें चौंक गई, तो वहीं चेहरे पर एक अजीब सा डर बैठ गया। रजत हीर से बोला, क्या हुआ, कहाँ खो गई? हीर बोली, कहीं नहीं। रजत बोला, मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया है श्रेयांश से। तभी श्रेयांश बोला, लगता है यह अभी भी नाराज है हमसे। अजी, अब तो मुझे माफ कर दीजिए। हीर थोड़ा नॉर्मल बनते हुए बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। उस दिन मैं थोड़ा गुस्से में आ गई थी और मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। तभी श्रेयांश बोला, आप बोलती हैं तो माफ कर देता हूँ, पर मैं इतनी आसानी से किसी को माफ नहीं करता हूँ। तभी रजत हंसते हुए बोला, अरे हीर, शांत हो जाओ, बड़ा मजाकिया है ये,
बस तुम्हें छेड़ रहा है। अच्छा, यह श्रेयांश है, टीआर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का मालिक। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस कंपनी का बहुत बड़ा नाम है। तभी हीर बोली, हाँ, इनकी कंपनी को कौन नहीं जानता। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की काफी जानी मानी कंपनी है। तभी श्रेयांश बोला, क्या बात है, डॉक्टर होकर आपको इंटरटेनमेंट में इंडस्ट्री की काफी जानकारी है। हीर बोली, हो भी क्यों ना, शायद आप भूल रहे हैं, मेरी फैमिली भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। मैं डॉक्टर हूँ, इसका मतलब यह नहीं दुनिया में क्या चल रहा है इस बारे में मुझे पता ना हो। श्रेयांश हीर से बोला, इंटरेस्टिंग, वाकई आपका आईक्यू लेवल काफी अच्छा है, पर अभी आप मेरे बारे में अच्छे से जानती नहीं। धीरे धीरे सब समझ जाएंगी। पूरी जिंदगी पड़ी है जानने को मिस ओबेरॉय। श्रेयांश ने यह शब्द कुछ अलग ही भाव से कहे थे, पर हीर को श्रेयांश के आसपास होने पर थोड़ा अजीब लग रहा था। वहीं वह श्रेयांश की इन दो तरफ बातों को समझ तो पा रही थी, पर उसे लग रहा था कि शायद यह अभी उसका वहम है। वो बस नाम को लेकर श्रेयांश पर शक कर रही है, पर श्रेयांश का नाम सुनकर वह काफी चौंक चुकी थी। उसे अभी यह लग रहा था कि कहीं यह वही श्रेयांश तो नहीं जो कमरे में आया था, जिसने उसे धमकाया था। पर एक ख्याल कहता कि ऐसा कैसे हो सकता है। हीर के इन ख्यालों को श्रेयांश बखूबी समझ पा रहा था। हीर को यूं खोया खोया देख श्रेयांश मन ही मन बहुत खुश था और मन ही मन खुद से बोला। श्रेयांश बोला, वेरी गुड, देखो मिस हीर ओबेरॉय, मैं तुम्हारे पैरों तले कैसे जमीन खिसकाता हूँ। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। तभी रजत को किसी ने बुलाया, तो रजत दोनों को एक्सक्यूज मी कहकर वहां से दूसरी तरफ चला गया। रजत भी समझ रहा था कि हीर और श्रेयांश के बीच में क्या चल रहा है। उसे अभी भी यही लग रहा था कि हीर थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि उसने श्रेयांश को पहली ही मुलाकात में काफी ज्यादा हड़काया, और अब अचानक श्रेयांश उसके सामने आया तो वह थोड़ा परेशान तो हो ही रही है। पर धीरे धीरे समय के साथ ही सब ठीक हो जाएगा। रजत ने उन दोनों को एक खाली समय देने के लिए वहां से जाना भी ठीक समझा, इसलिए वह भी उनसे मिलने चला गया जिन्होंने रजत को अपने पास बुलाया था। वहीं अब श्रेयांश और हीर दोनों ही अकेले खड़े थे। तभी श्रेयांश हीर से बोला, क्या हुआ मिस ओबेरॉय, आप बड़ी परेशान लग रही हैं, कोई बात हुई हो तो बताएं। तभी हीर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर राजपूत, बस आपका नाम सुनकर ऐसा लगा जैसे कहीं सुना सुना है। तभी श्रेयांश बोला, अजी, मेरा नाम है ही तो सब कुछ है, क्या पता आपने कहीं सुना हो, शायद टीवी पर, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी बिजनेस मीटिंग में, या कहीं किसी बंद कमरे में। जैसे ही हीर से श्रेयांश ने यह कहा तो हीर की आंखें फटी की फटी रह गई। हीर अचानक श्रेयांश से बोली, क्या मतलब आपका? श्रेयांश बोला, अरे मतलब यह है कि आप ही ने तो कहा था कि आपकी फैमिली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तो क्या पता अपने अपने भाई बहनों से रूम में सुन लिया हो मेरे बारे में। तभी हीर थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोली, हो सकता है। इतना कहकर हीर चुप हो गई। वहीं श्रेयांश हीर की हर हरकत को नोटिस कर रहा था। हीर को वहां पर खड़े रहने पर अजीब सी वाइब आ रही थी, इसलिए वह श्रेयांश को एक्सक्यूज मी कहकर वहां से दूसरी तरफ चली गई। श्रेयांश ने भी हीर को वहां से जाने के लिए हामी भरी और हीर श्रेयांश की हामी पाकर वहां से दूसरी ओर चली गई। हीर को जाता देख श्रेयांश मुस्कुराते हुए बोला, यह तो बस शुरुआत है हीर ओबेरॉय, आगे आगे देखो
होता है क्या। हीर और श्रेयांश का आखिरकार आमना सामना हो ही गया, पर श्रेयांश की कुछ बात है जो कि सभी फैमिली वालों से कही गई थी। क्या वह सच में सच होने वाली है? क्या उसके द्वारा कही गई एक एक बात का मतलब कोई समझ पाएगा? जानना दिलचस्प होगा। अब देखना यह है कि क्या नया मोड़ लेगी यह कहानी आगे। देखना और जानना दोनों ही दिलचस्प होगा। श्रेयांश काफी देर से हीर को नोटिस कर रहा था, तो वहीं अक्षिता की नजरें भी रह रहकर श्रेयांश के ऊपर जा रही थी। सबसे बचते हुए अक्षिता श्रेयांश के पास आई और बोली। अक्षिता बोली, क्या देख रहे हो? अच्छे लग रहे हैं ना दी और जीजू? श्रेयांश बोला, हाँ, तुम्हारी दीदी काफी अच्छी लग रही है। अक्षिता श्रेयांश से बोली, मेरे फैमिली को तुम पसंद आए हो, क्यों न हम भी अपने बारे में बता दे। तभी श्रेयांश बोला, मैं तो कब से तैयार हूँ, पर तुम ही रेडी नहीं थी, तो वही डर लग रहा था कि तुम अपनी फैमिली से क्या कहोगी। बाकी जैसा तुम्हें ठीक लगे। तभी अक्षिता बोली, शादी तो मुझे करनी है, बस एक बार मेरी मूवी रिलीज हो जाए, उसके बाद धूमधाम से शादी होगी। श्रेयांश बोला, मुझे भी उस दिन का इंतजार है जिस दिन मेरी शादी होगी। अक्षिता श्रेयांश की इन दो तरफा बातों को समझ नहीं पा रही थी। तभी हीर ने अक्षिता और श्रेयांश को यूं आपस में बात करते देखा, तो वह उन दोनों के पास आई और अक्षिता से बोली। हीर बोली, अक्षिता, क्या तुम मिस्टर राजपूत को जानती हो? तभी अक्षिता बोली, हाँ दी, वैसे भी यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है और मेरा तो काम ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, तो मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर मुझे यह नहीं पता था कि यह जीजू के दोस्त हैं। तभी श्रेयांश बोला, अभी आपको मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं पता अक्षिता। तभी अक्षिता बोली, कोई बात नहीं, अब तो आप घर के मेंबर जैसे हो गए, आपके बारे में जानने को बहुत कुछ मिलेगा। तभी श्रेयांश बोला, जिस दिन मुझे अच्छे से जान जाओगी, उस दिन समझ जाओगी कि मैं कब, क्या, कैसे और क्यों कोई भी काम करता हूँ। इतना कहकर श्रेयांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी श्रेयांश बोला, अभी आपको मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं पता अक्षिता। तभी अक्षिता बोली, यह सब छोड़िए, आप यह बताइए, आपने कुछ लिया? आफ्टर ऑल आप हमारे मेहमान हैं। तभी श्रेयांश बोला, नहीं, आप पार्टी एंजॉय करिए, मुझे जो चाहिए होगा मैं ले लूंगा। अक्षिता अपने रिलेशनशिप को किसी के सामने नहीं आने देना चाह रही थी। वह भी श्रेयांश से बहुत कैजुअली बात कर रही थी, तो वहीं श्रेयांश भी अक्षिता से बहुत कैजुअली बात कर रहा था। पर हीर को न जाने क्यों श्रेयांश में कुछ खटक रहा था। हीर वहां से दूसरी तरफ चली गई ताकि दोबारा उसकी मुलाकात श्रेयांश से ना हो पाए। हीर थोड़ी दूर जाना चाहती थी, अलग बैठना चाह रही थी, इसलिए वह अक्षिता से कहकर दूसरी तरफ गार्डन एरिया की तरफ चली गई। उसे अचानक से बेचैनी सी हो रही थी। वह बिना किसी को कुछ बताए वह गार्डन एरिया की तरफ आ चुकी थी। गार्डन एरिया में इस समय कोई नहीं था। वह वहां एक बेंच पर बैठ गई। तभी उसके पीछे किसी ने उसे आवाज दी। आवाज सुनकर हीर ने जब पीछे देखा तो पीछे खड़े इंसान को देखकर वह एक पल के लिए चौंक गई और बोली। हीर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी वह आदमी बोला, यह तो मेरा सवाल भी हो सकता है मिस ओबेरॉय, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आज आपकी सगाई है और आप यहाँ अकेले गुमसुम बैठी हुई हैं। लगता है आप इस सगाई से खुश नहीं हैं। तभी हीर बोली, आप अपने काम से काम रखिए मिस्टर राजपूत। मैं सगाई से खुश हूँ या नहीं हूँ, यह मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता।
तो बेहतर होगा कि आप मेरे मामलों में टांग अड़ाना बंद करिए। तभी श्रेयांश बोला, ऐसे कैसे आपके मामलों से दूर रहूं? आखिर आप होने वाली वाइफ है मेरे दोस्त की, तो अगर आप परेशानी में हैं तो मेरा फर्ज बनता है आपको इस परेशानी से निकालने का। तभी हीर बोली, आपकी यह बातें मुझे इरिटेट कर रही है। जितना स्वीट आप बन रहे हैं उतने स्वीट आप हैं नहीं मिस्टर राजपूत। तभी श्रेयांश एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, यू आर राइट मिस ओबेरॉय, मैं जितना सीधा बन रहा हूँ उतना सीधा हूँ नहीं। तभी हीर बोली, रजत आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो उस नाते मैं आपके बेस्ट फ्रेंड की बहाने वाली वाइफ हूँ, तो फिर आपको मुझे भाभी कहना चाहिए। तभी श्रेयांश मुस्कुराते हुए बोला, होने वाली वाइफ है, हुई नहीं हो, और होने वाली वाइफ हो भी सकती हो और नहीं भी। इतना सुनते ही हीर की आंखें अचानक से बड़ी हो गई। हीर बोली, कहने का क्या मतलब है आपका? तभी श्रेयांश बोला, मतलब यही है कि अभी शादी नहीं हुई है और शादी तक बहुत टाइम है। क्या पता उस बीच कुछ ऐसा हो जाए कि शादी ही ना हो। इतना सुनते ही हीर की आंखें और ज्यादा बड़ी हो गई। हीर श्रेयांश की तरफ देखते हुए बोली, हीर बोली, मुझे ऐसा बेहुदा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है मिस्टर राजपूत। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। श्रेयांश बोला, मैंने मजाक नहीं बल्कि हकीकत बयान की है मिस ओबेरॉय, और मजाक तो आपको लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वह मजाक में बोल रहा हूँ। अभी आप मुझे जानती ही कितना है। तभी हीर बोली, मुझे आपको जानना भी नहीं है, आप बैठे रहिए यहाँ, मैं यहाँ से चली। इतना कहकर हीर वहां से जाने को हुई तो श्रेयांश ने अचानक ही हीर का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। श्रेयांश बोला, तुम यहाँ बेशक अपनी मर्जी से आई थी, पर जाओगी तब जब मैं कहूंगा। अचानक श्रेयांश की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गई और हीर श्रेयांश से बोली, यह परफ्यूम की महक। इतना सुनते ही श्रेयांश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वह मुस्कुराने लगा और उसकी मुस्कुराहट को देखकर हीर की आंखें और ज्यादा चौंक गई और हीर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। हीर धीरे से बोली, इसका मतलब कमरे में जो कुछ हुआ था वह मेरा वहम नहीं था, वहां तुम थे। हाँ, यह परफ्यूम की महक मैं बहुत अच्छे से पहचान सकती हूँ। तुम कमरे में आए थे, वह सब तुमने किया मेरे साथ। हीर बोली, बोलो, ओह माय गॉड, मैं इतनी डम कैसे हो सकती हूँ? मुझे शक तो पहले ही हो चुका था जब रजत ने तुम्हारा नाम बताया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मिस्टर राजपूत? तभी श्रेयांश मुस्कुराते हुए हीर को छोड़कर बोला, वेल डन मिस ओबेरॉय, वाकई डॉक्टर के पास बहुत अच्छा दिमाग होता है। कोई बात नहीं, देर में समझी पर समझ तो गई हो। सही अंदाजा लगाया तुमने, कमरे में तुम्हारे साथ वो मैं ही था। तभी हीर बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं अभी जाकर रजत को सब कुछ बताऊंगी। इतना कहकर ही वहां से हीर जाने को हुई कि तभी श्रेयांश पीछे से कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर हीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा क्या बोला श्रेयांश ने हीर से? तो वही, क्या हीर रजत को सारी सच्चाई बता पाएगी? क्या रजत हीर की बात को सुनकर सच्चाई को मानेगा या आएगा कहानी में कोई नया ट्विस्ट? जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताइए। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें।